तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि के जातकों से। कैसा होगा मेष राशि का 16 जून से 30 जून का ये पूरा टाइम पीरियड। मेष राशि वालों, पिछले कई दिनों से आपके मन में कोई बात है, कोई एहसास है, कोई एक बोझ सा फील हो रहा है, कोई बातें हैं जो अक्सर आपके मन में घूमती रहती हैं, जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, किसी ना किसी वजह से हो रही है। अब वक्त आ चुका है कि आप उसे किसी को बता दें, किसी को कह दें, अदरवाइज वो अपने आप ही बाहर आएगी। आपका कोई रहस्य, आपका कोई सीक्रेट बाहर आने वाला है। सो इफ यू फील कि रिलेशनशिप में, घर में कोई बात है जो बता देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बाहर आई तो आपको दिक्कत हो सकती है, बता देनी चाहिए आपको। अब जब आप बताएंगे तो अपने तरीके से बता सकते हैं, कोई और बताएगा तो दिक्कत आपको होगी, इसका ध्यान रखना है। आंखों का ध्यान रखना है इस टाइम पीरियड में। आपकी आंखों में जलन होना, आंखों में इरिटेशन होना, आंखों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने के संकेत दिखाई देते हैं, इसलिए अपनी आईज का, अपनी आंखों का बहुत ध्यान रखिए। बहुत ज्यादा धूल धड़ाके में, धूप में बाहर निकलने से बचने की कोशिश करिए। अगर आपने खुद से पहले दूसरों की तरफ मदद करने का हाथ बढ़ाने की आदत अपनाई है अभी तक, कि खुद की नहीं दूसरे का काम कर देता हूं, तो ये आदत आपको इस समय तकलीफ दे सकती है। ये टाइम पीरियड आपको सेल्फिश होने का है। ये टाइम पीरियड अपने इमोशंस को पूरी तरह से प्रोसेस करने का है, भागने का और एस्केपिज्म का नहीं है। मोबाइल चला लेता हूं, मूवी कर लेता हूं, गर्लफ्रेंड से बात कर लेता हूं, ये समय उसका नहीं है। ये टाइम पीरियड में आप इमोशनली काफी वल्नरेबल भी स्थिति में आ सकते हैं, रोना धोना भी आ सकता है आपको। इसलिए थोड़ा सा अपने साथ बैठिए, अपने साथ बातें करिए। दुनिया नहीं खत्म हो रही है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ आपके हाथ में ही है। शनि आपके 12वें भाव में इफेक्ट डाल रहे हैं, इसलिए मेहनत जो है, जो हार्ड वर्क है आपका, अभी तक जो जिसका क्रेडिट आपको नहीं मिला था, आधा अधूरा क्रेडिट मिल रहा था, आप देखेंगे कि अब आपको उसका क्रेडिट मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है आपके प्रोफेशन के अंदर। राहु 11वें भाव में जो इफेक्ट डाल रहे हैं, पैसों का जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा ठीक नहीं रहा इस महीने। स्पेशली अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, या आपका बिजनेस है, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इसी हफ्ते यानी कि 14-15 जून के बाद ही आप देखेंगे कि फाइनेंशियल जो एक इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, एक अनएक्सपेक्टेड इनकम का सोर्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वो पैसे जो कहीं से अटके हुए थे, वो रिफंड जो कहीं से आना था, समथिंग आपको मिल जाएगा। तो ये 15 दिन शायद आपके फाइनेंशियली बहुत अच्छे नहीं गए थे, लेकिन आने वाले जो दिन है वो फाइनेंशियली ओके जाएंगे, अच्छे जाएंगे। यहाँ पर आपकी अगर कोई पहले से लायबिलिटी है, उसे खत्म करने के बारे में भी आप सोचेंगे, जैसे कोई छोटा सा लोन हो गया, किसी का कोई उधार हो गया, किसी का कोई एहसान हो गया। 23-24 जून के बीच में बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कोई बहुत बड़ा फैसला, डिसीजन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आप कंफ्यूजन में या इंपल्स में आकर ये करेंगे, जो कि नॉट सो गुड है। रिलेशनशिप में अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेंशन और कम्युनिकेशन गैप भारी मात्रा में दिखाई दे रहा है। आप अपने पार्टनर से, आपका पार्टनर आपसे काफी ज्यादा वर्बल, यानी जो कम्युनिकेशन वाली बहसें होती है वो हो रही हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशनशिप है तो ये मान लीजिए कि और ज्यादा होने वाला है, और पास में है तो आपके पास मौका होगा संभालने का। अदरवाइज फोन लगाओ, डीएनडी करो, एयरप्लेन मोड ऑन करो, ये सारे सीन आपके लव रिलेशन में होने वाले हैं। 20 जून तक आते आते ना आप देखेंगे, 14 से 20 जून के आसपास में एक ऐसा मोमेंट आएगा जब आपको ऐसा लगेगा ना कि कुछ चीजें मैंने पकड़ कर रखी हैं, आई थिंक अब मुझे उसे छोड़ देना चाहिए, आई थिंक अब इसका एंड कर देना चाहिए। आप इमोशनली इतना चार्जअप हो जाएंगे। अब वो आपका करियर, आपका कोई पार्टनर हो सकता है जिसके बारे में आप ये सोचिए, या कोई हैबिट भी हो सकती है। ईगो भी थोड़ा सा बढ़ रहा है आपका। आप शायद इसको समझ रहे हैं या ना समझ रहे हैं, पर आपके आसपास वाले लोग आपकी जो टोन है, जो बात करने का तरीका है, उसको ईगोइस्टिक कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर कोई जरूरी लोग हैं तो उनके सामने अपनी टोन को, भाषा को बस प्लीज करना थोड़ा सा सीख जाइए, सहजता से ये समय कट जाएगा। रेस्टलेसनेस भी करवा रहा है ये शनि, नींद ढंग से नहीं आ रही, इनर पीस की तलाश चल रही है, प्रेशर बहुत ज्यादा फील हो रहा है, एंजाइटी में भी कई सारे मेष राशि वाले लोग हैं। और अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। ये बहुत ज्यादा लंबे देर तक नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, ये अभी जुपिटर ट्रांजिट की शुरुआत है, कुछ टाइम तक चल सकता है। इसको इग्नोर करना, एस्केप करना, भाग जाना, इस इमोशन को प्रोसेस ना करना, ये अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान कैसे रखना है? 25-30 मिनट अपने लिए निकालिए, किसी वॉक पे जाइए, पार्क में जाइए, बच्चे हैं घर में तो उनके साथ बातें करिए, खेलिए या उन्हें पढ़ाने की कोशिश करिए, अपनी किसी हॉबी पे काम करिए। थोड़ा सा आजकल गाइडेड मेडिटेशन बहुत है यूट्यूब पर, आप कोई भी ऑडियो लगाकर उसको भी रात में सुनने की कोशिश करिए। अदरवाइज रात की नींदें आपकी लेट होती चली जा रही हैं, और रात को ही सबसे ज्यादा आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। एक उपाय है जो कि आप जरूर करिएगा इस टाइम पीरियड में, हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि इस समय मेष राशि को करेज की जरूरत है, साहस की जरूरत है। बहुत सारी बाधाएं हैं सामने, इमोशनल ज्यादातर बाधाएं
हैं उनको खत्म करने की जरूरत है। तो डेली हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। एक मुट्ठी चना लीजिए अपने हाथ में, थोड़ा सा गुड़ उसमें डालिए और आप इसको किसी भी पशु को खिला सके तो खिलाना चाहिए, नहीं तो केले या गुड़ का दान आपको अपने आसपास के रिलीजियस प्लेस मंदिर वगैरह में जरूर करना चाहिए। यहाँ पर आपको अब बहुत ज्यादा समय अपने साथ बिताना है, पेशेंस रखना है, थोड़ा सा करेज चाहिए, वो हनुमान जी दे देंगे। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मेष राशि के लिए आने वाले 15 जून से लेकर 30 जून का ये पूरा टाइम पीरियड। मेष राशि वालों, सीधी सी बात सुन लीजिए, जून 2026 आपके लिए नतीजों का नहीं तैयारी का महीना है। मेहनत तो होगी, रिजल्ट थोड़ा सा रुक रुक कर ही आने वाला है, इसलिए एक्सपेक्ट करके चलिएगा, चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं। शुक्र की चाल, मंगल की नजर, शनि की पोजीशन, तीनों एक साथ आपसे कह रही है कि रुक जाओ, थोड़ा सोच लो, फिर आगे चलना है। इस महीने शनि आपको धैर्य सिखाएगा, मंगल आपको लड़ना सिखाएगा और शुक्र यहां पर कह रहा है कि अभी और ज्यादा ब्रिलियंस का यूज करना। यानी जून ऑब्जर्वेशन का महीना है, डिसीजन का महीना नहीं है। और सच बता दूं तो आप में से कई सारे लोगों को लग भी रहा होगा कि सारी दुनिया आपसे आगे निकल रही है, आप ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप वहीं के वहीं हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं अब उसमें आपको मजा नहीं आ रहा, अब आपको उड़ना है, अब आपको इस पिंजड़े से बाहर निकलना। आप में से कई सारे लोग अपनी जगह बदलने का, अपने काम बदलने का, काम के तरीके बदलने का ऑलरेडी प्लानिंग कर चुके हैं और करियर पर बहुत ज्यादा फोकस या तो चिंता करते हुए दिखाई दे रही है। यस, क्योंकि अभी ये जो महीना है कई सारे मेष राशि वाले सिर्फ चिंता ही कर पा रहे क्योंकि उनको क्लियर डायरेक्शन नहीं दिख रही है। कुछ को दिख भी जाएगी और जो उस पर एक्ट करना शुरू कर चुके होंगे। एक पक्षी जो पिंजड़े में बंद रहता है, समझ जाइए उस पिंजड़े का दरवाजा खोल दिया और पूरा आसमान अब उसके सामने है। वो कहां कहां उड़कर जाएगा, क्या क्या देखेगा, ये देखने वाली बात है। यहां पर याद रखिए कि अगर आप जॉब करते हैं तो बहुत ध्यान से, बार बार आपको लगेगा कि एफर्ट ज्यादा हो रहा है, रिजल्ट कम मिल रहा है, मेहनत आपने की और क्रेडिट कहीं और जा रहा है, पर ये सब कुछ बहुत टेम्परेरी है। बिल्कुल पेशेंस रखना है और कम से कम 18 जून तक तो आपको अपनी जॉब चेंज करने के बारे में बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं सोचना है, क्योंकि ऐसे ही विचार आपके मन में धीरे धीरे आने लगे हैं। लेकिन 18 जून के बाद जब आपके मन में ऐसे विचार आएंगे तो मैं कहूंगा कि फैसला ले लीजिएगा, अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। पर 18 जून तक थोड़ा और सोचिए, थोड़ा और चीजों को देखिए, थोड़ा और ऑब्जर्व करिए, फिर आगे बढ़िएगा। जून का दूसरा हफ्ता यानी कि हम बात कर रहे हैं 15 से 30 जून के बीच में, अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं तो बड़ा सावधान रहिएगा। पुराने क्लाइंट से या पुराना जो आपका क्लाइंट बेस है उस पर ज्यादा गौर करिएगा, ज्यादा फोकस करिएगा। नए लोगों को पाने के चक्कर में कोई मार्केटिंग कैंपेन चलाया जो कि बड़ा महंगा था, एड्स लगाए जो कि बड़े महंगे थे, या फिर किसी और की बातें मान ली कि ये नई ऑडियंस लेना है, पुरानी पे ध्यान नहीं दिया। ऐसा व्यापारी गलतियां कर सकते हैं जिससे धन का नुकसान होगा और आप एक मुश्किल स्थिति में आ सकते हैं। 21 जून के बाद आपको ज्यादा यहाँ पे चीजें राहत देती हुई नजर आ रही हैं। पैसे की अगर हम बात करें तो आफ्टर 21 जून आपको ऐसा लगेगा कि यार खर्चा बहुत किया इस महीने, पैसा बहुत लॉस भी हुआ इस महीने, मे बी वो ट्रैवल पे खर्चा हुआ, बिजनेस पे खर्चा हुआ, अपने ऊपर खर्चा हुआ, पर खर्चा हुआ। यहाँ पर आपको ईएमआई देने का भी थोड़ा सा एक घबराहट, एक डर भी आएगा मन में। लेकिन 21 जून के बाद आप देखेंगे कि चीजें अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके फेवर में आने लगेंगी, चीजें ज्यादा सहज होने लगेंगी। परिवार हो, सेहत हो, रिश्तेदार हो, ये सारी चीजों में आप ज्यादा बैलेंस बनाने लगेंगे। तो याद रखिए कि 1 से 20 जून तक का ये मोटा मोटा टाइम पीरियड आपके लिए प्रॉपर्टी, गाड़ी, बड़ी शॉपिंग, बड़ा कोई फाइनेंशियल खर्चा करने के लिए ठीक नहीं है। बाकी की सारी चीजें जुलाई के महीने में डाल दीजिए और वो तब क्या होगा उस पर हम तब डिस्कस करेंगे। तो जून के महीने में अगर हम और गौर से देखें तो मेष राशि वालों आपकी सेहत की तरफ नजर जाती है। सेहत में आपकी नींद खराब हो रही है, आपको डाइजेशन के इश्यूज आ रहे हैं, या फिर इन जनरल लाइफ में भागा दौड़ी ज्यादा हो रही है, तो अपनी नींद को जरूर पूरा करिए। अदरवाइज वो एक वजह बन जाएगी आपके मेंटल लोड को और ज्यादा परेशान करने वाली, या फिर आपकी बॉडी को और ज्यादा थका देने वाले। आपको सर्दी जुकाम से भी थोड़ा सा खतरा इस महीने दिखाई देता है। मौसम बदल रहा है, अपना ध्यान रखिएगा, अपनी इम्यूनिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिएगा। पानी खूब सारा पीजिए और खाना ठंडा और हल्का खाइए। रात को बहुत ज्यादा लेट सोने की आदत है उसे बदलिए, अदरवाइज आप ओवर थिंकिंग के शिकार बनने वाले हैं। यहां पर कोई बहुत बड़ी बीमारी का तो खतरा नहीं दिखाई देता मेष राशि वालों, बट फिर भी छोटा मोटा हल्का हल्का जो मैंने अभी नाम लिया था जिन्हें हेल्थ इश्यूज के, वो आपको दिखाई दे सकते हैं। आपकी अगर शादी हो चुकी है या फिर आप अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं तो आप पाएंगे कि जो लगभग 12 से 20 जून का जो टाइम पीरियड है ये आपके पार्टनर के साथ डेली बहस हो रही है, डेली लड़ाइयां हो रही हैं। आप कुछ चाह रहे हैं कि वो अटेंशन दे, समय दे, प्यार दे, कुछ तो आप ऐसा चाह रहे हैं और सामने वाला उतना ही बेरुखी से आपसे व्यवहार कर रहा है जो कि आपकी इमोशनल कंडीशन को
खराब कर देगा। स्पेशली अगर आप वो पार्टनर है जो कि ज्यादा प्यार करता है। हर रिलेशनशिप में दो होते हैं और कभी भी बराबर का प्यार नहीं होता, कोई एक है जो ज्यादा दे रहा होता है और कोई एक है जो ज्यादा ले रहा होता है। तो इस तरह से अगर आप वो है और मेष राशि के हैं तो ज्यादा तंग होने वाले हैं आप। यहां पर मेरी जो सजेशन है वो यही है कि किसी और को बदलने की कोशिश मत करिए, किसी और में खुशियां मत ढूंढिए, कोई और आकर आपको खुशी दे देगा। ये प्यार की डेफिनेशन नहीं है, ये डर की डेफिनेशन है। आप डर रहे हैं कहीं ना कहीं कि अगर वो व्यक्ति जीवन से चला गया तो मैं क्या करूंगा। और जब भी व्यक्ति डरता है ना तो कभी भी उसको सार्थकता नहीं मिलती है, कभी भी उसको सरलता नहीं मिलती है। अगर विद्यार्थियों की हम बात करें जो मेष राशि में है तो स्टूडेंट्स पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। दोस्तों के रिजल्ट देखकर या दोस्तों को काम करते हुए देखकर, दोस्तों की लाइफ देखकर मन छोटा होगा या फिर एक कंपैरिजन की भावना, सेल्फ क्रिटिक बनते चले जा रहे हैं आप, ऐसी भावना आपके मन में आएगी। यहां पर बस याद रखना है आपको कि हर मौसम एक जैसा नहीं होता। पेड़ जिसको लगाया है उसको फल देने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए क्योंकि जिसको जिस स्पीड से जाना वो जाएगा। और आपकी लड़ाइयां और उनके जीवन की लड़ाइयां बहुत अलग हैं। आप ये सारी कहानियां अपने आसपास भी होते हुए देखते हैं, बस उस पर फोकस कर थोड़ा अपने आप को सहज बनाना है। 20 जून के बाद वैसे भी आपका कंसंट्रेशन लौट आएगा, कॉम्पिटिटिव जो फीलिंग है वो वापस आएगी और आप ज्यादा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से काम करने लग जाएंगे। परिवार में माता पिता या किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर चिंता आपकी बढ़ सकती है। दूसरे हफ्ते में ही जून के भाई बहनों से कोई पुराने गिले शिकवे आपके सामने आ सकते हैं और आप इस सारी चीजों को एक मजबूती की तरह संभालने की कोशिश पूरी तरह से करोगे, पर ये थकाने वाली चीजें रहेंगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। एक उपाय है जो मेष राशि के जातकों को जरूर करना चाहिए, हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करिए और लाल मसूर की दाल जल में प्रवाहित करिए। ये उपाय आपको इस पूरे महीने को आराम से काटने में आपकी मदद करेगा।